Hello, 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 hello. Starting with the first question. Lead nitrate is heated and a brown gas is evolved. The evolved gas is डाइऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कलर नहीं होता. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन. नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है वो यही होता है. सो दिस विल बी द आंसर. राइट. डाई नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता. नाइट्रिक ऑक्साइड का भी कोई कलर नहीं होता. यस. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द 20. Devasman is saying 20 minutes. Let us see. Yes, we have solved kind of good papers in 20 minutes, but the last paper, I think that was Madhya Pradesh paper, we have done in 12 minutes, right? So your first question is done. Next question. When a solution of lead nitrate, another question relating to the lead nitrate and potassium iodide. Lead nitrate, potassium iodide. Lead nitrate and potassium iodide. So a precipitate is formed. Alkali metal के salt precipitate नहीं होंगे. So this cannot be precipitate. This cannot be precipitate. है ना? Alkali metals, salt of alkali metals are ionic. So they will produce ions. Precipitate नहीं होगा. So A and B cannot be the answer. These two can be answer. है ना? And PbI4 is unstable. PbI2 is actually the answer. And in fact, this reaction is very famous. Golden rain reaction. PbI2 is yellow. PbI2 is yellow. ये yellow होता है. एंड ये जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन होता है ये दिस प्रोड्यूसेस ये PbI2. और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है कि ये पूरे सॉल्यूशन में जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठने लगता है ना, व्हेन इट इज सेटलिंग डाउन सो इट गिव्स एन एनवायरनमेंट ऑफ गोल्डन अपीयरेंस दैट इज आल्सो नोन एज गोल्डन रेन. सो दैट इज व्हाई ये रिएक्शन गोल्डन रेन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. सो ये क्वेश्चन मैं मानूंगा कि थोड़ा सा आपके लिए था टफ, बट ए और बी तो मत नहीं लगाते आप. एंड PbI4 अनस्टेबल होता है, सो PbI2 पे आ सकते थे. अदरवाइज अगर रिएक्शन आता है तो बन सकता है, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, दिस वन इज इजी. बेकिंग पाउडर यू नो दैट के यूज्ड टू फॉर्म द पफिनेस इन द केक्स, है ना, वो पफ बनाने के काम आता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही होता है, बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद सम काइंड ऑफ वीक एसिड, है ना. और वो वीक एसिड जो है वो वीक एसिड रहना चाहिए सो दैट के CO2 गैस इज इवॉल्व. सी पक्का. तो व्हाई टार्टरिक एसिड, व्हाई नॉट ऑक्जेलिक एसिड? ऑक्जेलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड. सो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेते, बहुत ज्यादा CO2 नहीं रिलीज होना चाहिए. रिलीज होना चाहिए CO2 इसी तरह से सच दैट कि CO2 बाहर आए इस रेट से कि वो केक वगैरह जो आप बनाते हो उसका ना टेक्सचर अच्छा रहे. अगर ज्यादा तेजी से CO2 बाहर आएगा ना सो आप जो बेकिंग का पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा, खराब हो जाएगा. सो वीक एसिड होना चाहिए. सो टार्टरिक एसिड इज वीक. ये कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता. सोडियम कार्बोनेट, ये रॉन्ग हो गया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शुड बी देयर, बट ऑक्जेलिक हेजी अच्छा, ये B and D आर आउट ऑफ द ऑप्शन बिकॉज सोडियम कार्बोनेट तो होता नहीं है. A and C शुड बी देयर एंड A कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑक्जेलिक एसिड. सो परफेक्ट है C. ये भी अच्छा क्वेश्चन था. मैं मानूंगा कि दैट क्वेश्चन वो इतना आसान नहीं है, बट आपने अगर सही बना दिया तो आप मुझको स्कोर बताओगे अभी थोड़ी देर में. अक्वर इजी, दिस वन इज इजी यार, दिस वन इज इजी. इफ समवन इज रिमेंबरिंग 1:3 तब भी पर वो ऑप्शन ए लगाएगा, और 3:1 याद आ रहा है तब तो आप लगा ही दोगे. मतलब कोई और ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 1:3 होता है ना. तो दिस वन वाज काइंड ऑफ के इजी. हाँ, नाउ अ गुड क्वेश्चन बट एग्जैक्टली फ्रॉम द NCERT बुक्स. Dehydration. Con H2SO4 is used for dehydration. OH is removed from one carbon, hydrogen is removed from another carbon, so H2O is removed and ethene is formed. Ethene के साथ साथ क्या आएगा बाहर? Ethene के साथ साथ बाहर क्या आएगा? Obviously H2 ही आएगा. पहला ऑप्शन हो जाएगा. अभी तक आपके कितने सही हुए? क्वेश्चन ढंग के. So the paper is kind of के good paper. नॉट अ हलवा पेपर लाइक मध्य प्रदेश और लाइक उत्तर प्रदेश. ये ऐसा पेपर नहीं है. काइंड ऑफ गुड पेपर. इवन अगर राजस्थान से भी आप अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा बेटर है ना. वन रॉन्ग, दैट्स ओके यार. टेल मी पीपल्स, टेल मी हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स टिल नाउ, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स टिल नाउ, हाउ मेनी रॉन्ग आंसर्स टिल नाउ. जल्दी बताओ फटाफट. एक रॉन्ग है, कोई बात नहीं, चलता है. एक आध रॉन्ग चलता है ना. बट हाँ, केयर करो. अगर आप अभी बिना प्रेशर के गलत कर रहे हो तो एग्जाम में प्रेशर के साथ और ज्यादा गलत कर सकते हो. नहीं करना. गलतियों से सीखते रहो. डीनेचर्ड अल्कोहल, ये परफेक्ट मुझे पता आप सही बता दोगे.
अल्कोहल की बात आए और अब सही नाम बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्कोहल को डीनेचर कर दिया गया है। तो फेमस अल्कोहल का पार्ट जो कि यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? इथेनॉल। और इथेनॉल के साथ डीनेचरिंग करने के लिए क्या मिक्स कर देते हैं? मिथेनॉल। दिस इज पॉइजनस पार्ट, है ना। इफ वी, मतलब जनरली आप सुनते हो जहरीली शराब पीने से लोग टपक गए, सो वो इसलिए होता है क्योंकि मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल बड़ा पोर्शन होता है अगर अल्कोहल का, तो दिस काइंड ऑफ के ये नर्वस सिस्टम को हमारे खराब कर देता है, पॉइजन कर देता है, और फिर पहले आप ब्लाइंड होते हो, और अगर ज्यादा अमाउंट हो गया तो ब्लाइंडनेस के बाद आप क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है नर्वस सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने से। सो इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को मिलाया जाता है उसके नेचर को हटाने के लिए। सो ये हो गया ना आपसे, ओके। मोह माया आदित्य आता नहीं है कि मोह माया जरूर लिखता है। हाय, आई एम न्यू ईयर। विकी, क्या हाल चाल? You are new. I am also new. For welding a mixture of oxygen and, वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ किसे बर्न किया जाता है? अब क्या इसका आंसर बहुत इजी है? हाँ, टेल मी किसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा आप देखते हो? आंसर नहीं आया, बढ़ा जाए। ओहो हो, आई एम इन वैकेशन सर इन फार्जियो। व्हाट इज फार्जियो? आदित्य, फार्जियो क्या है? मैं समझ रहा था, मीथेन है ना सर। केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है विकी। हो। अरे यार, मेरे केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सब्जेक्ट है दोस्त। ऐसे केमिस्ट्री को लेकर के मुंह नहीं बनाते, हमेशा फील करते हैं कि, हमेशा ये बात माइंड में आप रखोगे यार, केमिस्ट्री की वजह से स्कोर्स बढ़ते हैं। सो मुझे केमिस्ट्री पसंद ना भी आए फिर भी मुझे दिल पे पत्थर रख के इसको अच्छा करना है, बिकॉज कि ये रैंक के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, बहुत ही फायदेमंद सब्जेक्ट है। द फॉलोइंग मेटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। गाइस, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, बिकॉज हमारा टारगेट है कि 15 मिनट से कम में हो जाए। पेपर बहुत टफ नहीं, पेपर एक एवरेज लेवल है और मध्य प्रदेश से थोड़ा बेटर है ना। क्वेश्चंस का लेवल साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश वाले तो बहुत हलवा था, हमने 12 मिनट्स में कर लिया था। क्या है आंसर? फॉलोइंग मेटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली आंसर डी। ओके, लेट अस सी डी आंसर। ओ हो, आपका आंसर डी तो नहीं दिखाया यहां पर। भाई क्यों नहीं दिखाया? क्या गड़बड़ हो गया आपसे? बेरिलियम को आपने मिस कर दिया था। सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। पोटेशियम के बाद एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड देन सिलिकॉन। सिलिकॉन को लास्ट में होना चाहिए ना, गड़बड़ भी ना आपसे। OMG जी स्मॉल होना चाहिए। देखिए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, इफ समवन फ्रॉम केमिस्ट्री इज राइटिंग OMG, दे शुड राइट लाइक दिस ना, एलिमेंटल फॉर्म यूज कीजिए ना OMG में। एंड इफ यू आर लाफिंग देन यू कैन यूज ओनली, है ना, एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ हीलियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, है ना। दो तरह से ये अल्कोहलिक ग्रुप भी बन जाता है एंड देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी बन जाता है। थोड़ा केमिस्ट्री के फॉर्म में हंसो यार। ओके, सो यार इस क्वेश्चन में आपने गलती की और गलती कराने वाला क्वेश्चन था भी। दिस क्वेश्चन वाज काइंड ऑफ के वन मोर रॉन्ग। ओके, कोई बात नहीं यार, संभालो। चलो, इस क्वेश्चन में तो आप गलती नहीं करनी है आपको। विच वन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन इनसॉल्युबल होगा वाटर में? बहुत इजी। बॉम्बे। व्हाई बॉम्बे? बी। क्यों? बिकॉज ऑल अदर आर आइदर फ्रॉम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनके ऑक्साइड्स इजिली फॉर्म हाइड्रोक्साइड, वाटर में जाएंगे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और सॉल्युबल होंगे, है ना। सो कॉपर ऑक्साइड कितना इजी आंसर था यार। कोरोना जब भी टीचर को आप जैसे देखते हो खांसते हुए, आइदर टीचर इज स्नीजिंग और टीचर इज जस्ट काइंड ऑफ के आपको लग गया कि इनकी तबीयत खराब है, बस हो गया, ये टपक गया अब तो है ना। सैलरी कितना है सर? सैलरी तो यार आपका प्यार है, बस पैसे के लिए हम काम करते तो दिन रात थोड़ी ना काम करते। हाँ, क्या ही बताएं। वैसे सैलरी आपको बताऊं तो नौकरी से निकाल देंगे। सो आप ऐसा क्यों करवा रहे हो यार, क्यों फंसा रहे हो मुझे? गाइस बढ़ते आगे नहीं बढ़े हम लोग। ओहो क्या यार, इसी बहाने से क्वेश्चन का मजा खराब हो गया। मैं आपकी बातें नहीं सुननी है आपकी ना, मैंने क्वेश्चन का मजा खराब हो गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू?
टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। भाई थोड़ा अभी हैंडसम बोल रहा है तो मैं चमक करके आऊंगा तब क्या बोलेगा तू? मैं तो अभी तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में आज बीमारी हो गई। मैं इसी स्टेज में दिख रहा हूँ आज। वैसे मैं थोड़ा चमकते रहता हूँ बट आज यार चमकने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ओके, सो रेड लिटमस को ब्लू बनाना दैट इज बेसिक ऑक्साइड चाहिए गाइस। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स सब एसिडिक हो जाएंगे, मेटल का ऑक्साइड दैट इज गोइंग टू बी बेसिक, और जो बेसिक होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। डन। अच्छी बॉडी बिल्ड की है सर, ये सब कहां से देख लिया भाई? ओके, पक्का इंस्टाग्राम देखा होगा लड़के ने ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ये भी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? हाँ, यस हर्षित, मेटल हैज बेसिक ऑक्साइड। कौन है जो कि यहां पर ना इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली होना क्या चाहिए? वैसे तो ठीक है, आपने एकदम परफेक्ट आंसर निकाला। अच्छा, SO2 नहीं हो सकता है क्या? जरा देखिए तो एक बार बताइए तो। नॉन ग्रीन हाउस गैसेज में SO2 भी तो है ना? SO2 भी तो काउंट होता है नॉन ग्रीन हाउस गैसेज में। अब यहाँ पर SO2 तो तभी आंसर होता ना जब O2 नहीं होता तो एक्चुअली इसे क्या होना चाहिए था ना, O3 होना चाहिए। यहाँ पर ना एक गड़बड़ी है, अगर ये O3 होता तो O3 क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस गैस हो जाता है, होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं ना ग्रीन हाउस गैस। तो SO2 तब लेंगे ना जबकि क्या होगा? O3 होगा। वहां पे मिस प्रिंटिंग है बट कोई नहीं, आपने परफेक्ट आंसर निकाला। अगर O2 होगा तो O2 ले लीजिए। वैसे O2 को हम इसलिए लेते हैं SO2 के प्रेजेंस में, अगर कोई और नॉन ग्रीन हाउस गैसेज है, वैसे तो आंसर दोनों हो जाएगा, O2 और SO2 दोनों, है ना। बोनस अब वो दे या ना दे, आपने अपना आंसर सही लगाया तो उन्हें आपको मार्क्स देना चाहिए भाई, नहीं देते हैं तो भाई डिसलाइक मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी? एक और तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन, एकदम चुटकी में निकालेंगे आप। एलोट्रॉपी कौन शो नहीं करता है? फास्फोरस के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड, है ना, पर्पल भी होता है। सल्फर के अलग अलग होते हैं, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है। ऑक्सीजन के O2 O3 ऑलरेडी है। एक एल्युमिनियम बेचारा जिसका नहीं होता है। डन, तो एल्युमिनियम लगाया था आपने, सी लगा दिया। देखिए मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, गड़बड़ 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 गड़बड़। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? एटम्स ज्यादा कहां पर है? सो यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स। मोल्स फाइंड आउट करें। वो एलोट्रॉपी वाले में गड़बड़ किया ना आपने, आपका -1 हो गया। मैंने माइनस करना है आपका, दिख रहा था मुझको। सो 100 ग्राम ऑफ हीलियम, हाउ मेनी मोल्स? 25, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 4, यू हैव टू डू 100 डिवाइडेड बाय 4, सो 25 मोल्स। नेक्स्ट, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, सो 100 डिवाइडेड बाय यार ये कितना होगा? 23, है ना। 100 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 7। 100 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 27। सो सबसे ज्यादा मोल्स आ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर A, बिकॉज के इसका एटॉमिक मास बहुत कम है। सो हाईएस्ट मोल्स आर फॉर हीलियम, सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स 25 Na विल बी फॉर हीलियम। सही है ना? ओके डन। मेरा आंसर देख करके बोला ना आपने, चीटिंग नहीं हुई ना? है ओहो, पेपर ही खत्म हो गया भाई। सो पेपर वॉज बेटर देन मध्य प्रदेश पेपर, बट गाइस मुझे फटाफट आपके स्कोर चाहिए। व्हाट वाज योर स्कोर? एक बार रिवाइज करें क्या कोई क्वेश्चन को, और बीच का टाइम पीरियड हटा के आप चेक करके बताना। 3 रॉन्ग्स, दैट इज ओके यार। कितने क्वेश्चन थे? 14। आई थिंक दैट देयर वर 14 क्वेश्चंस, 3 रॉन्ग्स। मुझे तो लगता है कि एक आपने हड़बड़ाहट में गलती की है यार, है ना। चलो गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर। यू हैव टू टेल मी स्कोर यार, आपको स्कोर बताना था आज के पेपर का। एंड यार द पेपर ऑफ टुडेज पेपर ना, द लेवल ऑफ टुडेज पेपर इज अच्छा, ये जाते जाते आप रिपीट नहीं करते हो आजकल ना। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स यार, मेरे लिए ज़रूर ना जाते जाते ये ज़रूर लिख दिया करो एक बार। ओके ओके, टेक केयर गाइस, बाय, लव यू सो मच।